ये तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस बैठक में, रेलवे के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना की भी चूंकि मदद दी जा रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की टीम लगी है, एयरफोर्स के जवान लगे हैं। पीएम मोदी फिलहाल उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे पर बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से सभी जानकारियां बैठक से जुड़ी हुई दी जा रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर भी आ जाएंगे। घायलों से मुलाकात पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। ये तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बालासोर हादसे पर बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं, कितने लोग घायल हैं, इलाज किस तरह से चल रहा है, कोई कमी तो इलाज में नहीं है, कौन कौन मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना आगे बढ़ा है, कितने लोग ऐसे अभी भी फंसे हुए हैं, सबके बारे में जानकारी मोदी की तरफ से दी जा रही है। राहत और बचाव कार्य को लेकर पीएम मोदी अपडेट्स ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बालासोर हादसे पर मीटिंग की जा रही है। एक एक जानकारी पीएम मोदी ले रहे हैं इस पूरे हादसे के बारे में। आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या रही, हादसा कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। कंफ्यूजन कई अलग अलग तरह की इस पूरे हादसे को लेकर। कल जब ये हादसा पेश आया उसके बाद सामने आई, पहले कहा जा रहा था कि आपस में आमने सामने की टक्कर हो गई ट्रेन की, फिर बताया गया कि कुछ पटरियां रेल हो गई, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि 3 ट्रेन की टक्कर है ये, जिसमें से एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेन। और दर्दनाक ये पूरा हादसा जिस तरह से हुआ उसका सवाल भी कई सारे, क्या टेक्निकल फॉल्ट वजह रही या मानवीय चूक रही, तमाम बड़े सवाल हैं। और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से बैठक बुलाई गई इस भीषण रेल हादसे पर। समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं इस पूरे हादसे पर। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर में कई लोगों की मौत हो गई और मृतकों का जो आंकड़ा है वो अभी बढ़ सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि घायल हैं और स्थिति गंभीर है। हालांकि घायलों की संख्या 900 से ज्यादा है, लेकिन कुछ की हालत गंभीर है। केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौके पर पहुंचे और फिलहाल पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उसकी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जानकारी ली जा रही है। एक एक चीज बारीकी से देख रहे हैं पीएम मोदी, समझ रहे हैं। और पीएम मोदी आज घटनास्थल पर जाएंगे भी। खुद पीएम मोदी घटनास्थल पर जाकर हालात की जानकारी लेंगे, स्थितियों को देखेंगे, जानेंगे। अस्पताल जाएंगे पीएम मोदी, घायलों से मुलाकात पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बालासोर हादसे पर बैठक की जा रही है। हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी की तरफ बुलाई गई। समीक्षा बैठक कर रहे हैं पीएम मोदी। जान रहे हैं कि आखिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरह से चल रहा है, कैसे हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में टकरा गई, मालगाड़ी से कैसे टक्कर हो गई, क्या मानवीय चूक रही, ऐसा कैसे पता नहीं लगा। इसके बारे में जानकारी पीएम मोदी की तरफ से ली जा रही है। राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा, कितना और समय लगेगा, सब चीजों के बारे में बारीकी से पीएम मोदी जानकारी ले रहे हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी की तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है। उसी की तस्वीर, उच्च स्तरीय बैठक, एक एक जानकारी घटना की पीएम मोदी ले रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। और आज पीएम मोदी बालासोर जाएंगे भी। घटनास्थल पर पीएम मोदी सीधा जाएंगे और वहां पर स्थितियों को देखेंगे। रेल हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी आज ही जाएंगे। फिलहाल बैठक उनकी तरफ से जो की जा रही है उसकी हम ये देख रहे हैं। कई अलग अलग एजेंसीज के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई इस पूरे हादसे के बाद। पहले ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और अब पीएम मोदी बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर जाएंगे भी। मीटिंग में कई एजेंसी के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम मोदी सभी चीजों के बारे में बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। रेल हादसे को लेकर पीएम मोदी के बारे में एक एक जानकारी ली जा रही है अधिकारियों से। रेलवे के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री बैठक में मौजूद हैं। दूसरे विंडो में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एरियल तस्वीरें हैं ये, यानी कि ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं, ड्रोन शॉट्स हैं ये। आप ऊपर के कैमरे से लिए गए तस्वीरों के जरिए भी समझिए कैसा मंजर वहां पर। हर तरफ से बिखरा हुआ सामान आपको नजर आएगा, लोग नजर आएंगे। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। मंजर बेहद भयावह है और पीएम मोदी इस सब के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। एक एक डिटेल पीएम मोदी की तरफ से ली जा रही है। चूंकि बेहद दर्दनाक ये पूरा हादसा, अब तक के सबसे बड़े हादसों में से एक ये पूरा हादसा जो कि कल शाम पेश आया। राहत और बचाव कार्य इस पर अभी रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से समीक्षा बैठक इस
रेल हादसे को लेकर। इस पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। साथ नवीन निशांत जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। नवीन निशांत, पीएम मोदी के बारे में पीएम मोदी की तरफ से एक जानकारी रेल हादसे से जुड़ी हुई ली जा रही है। आज ही चूंकि मौके पर जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे प्रधानमंत्री, कितनी देर में दिल्ली से रवाना होंगे, कब तक पहुंचेंगे उड़ीसा? अंजलि, देखिए, बिल्कुल बता दें कि अभी के समय प्रधानमंत्री हैं वो एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह आपको दिख रहे होंगे। उसके अलावा जो एनडीआरएफ के डीजी हैं अतुल करवल, वो मौजूद हैं। इसके अलावा रेलवे और एनडीआरएफ के तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और उसके बाद जो एजेंसियां हैं वो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। और अभी के समय प्रधानमंत्री लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं जो तमाम अधिकारी हैं वो बालेसर हादसे पर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को वहां पर जाना है और बताया जा रहा है कि मीटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री बालेसर के लिए निकलेंगे, क्योंकि जो बालेसर जिस जगह पे हादसा हुआ है वहां पर वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, घायलों से मिलेंगे और बहुत हद तक ये संभव है कि जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ है वहां पर भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह से ही उस जगह पे मौजूद हैं। नवीन पटनायक भी सुबह आज पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। जो तमाम अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री को ये बताया जा रहा है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ था, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, रिस्टोरेशन के लिए क्या वहां पर रेलवे के अधिकारी प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो अभी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। जो एनडीआरएफ के डीजी हैं अतुल करवल, वो भी मीटिंग में मौजूद हैं और वो भी एनडीआरएफ की तरफ से वहां पर क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एनडीआरएफ कैसे वहां पर काम कर रही है, इसकी एक डिटेल जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें सीधी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक की जा रही है, उच्च स्तरीय बैठक इस पूरे रेल हादसे को लेकर। बालासोर में कैसे आखिर एक के बाद एक ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई, 3 ट्रेनें, इसमें से 2 पैसेंजर ट्रेन जबकि एक मालगाड़ी। नवीन, सवाल यही है कि क्या ये बड़ा रेल हादसा टाला भी जा सकता था? टेक्निकल फॉल्ट क्या नजर आता है इस हादसे में या फिर मानवीय चूक से ही जुड़ा सिर्फ ये पूरा मामला हम समझें? चूंकि ऐसा नहीं है कि एक साथ टक्कर हुई हो ट्रेन की, बीच में समय का गैप था, बचाया जा सकता था कई लोगों को। नवीन, चलिए संपर्क शायद कट गया नवीन निशांत के साथ हमारा, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 2 अलग-अलग तस्वीरें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक, दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, जानकारी ये मिल रही है। यानी कि बैठक के बाद सीधा उड़ीसा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीकॉप्टर से सीधे बालासोर जाएंगे, दुर्घटना स्थल पर जाएंगे पीएम मोदी, वहीं के लिए सीधी उड़ान भरी जाएगी हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी की तरफ से और उसके बाद घटनास्थल का जायजा पीएम मोदी की तरफ से लिया जाएगा। पीएम मोदी फिलहाल प्रेजेंटेशन के जरिए समझ रहे हैं एक एक चीज बारीकी से कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितना और समय लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में, कौन कौन सी टीम, कितनी टीम जुटी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या क्या चुनौतियां पेश आ रही हैं, कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी पीएम मोदी ले रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, सीधे बालासोर दुर्घटना स्थल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:30 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सबसे पहले घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और उसके बाद अस्पताल भी जाकर पीएम मोदी की तरफ से घायलों का हालचाल जाना जाएगा। घायलों के बीच भी आएंगे पीएम मोदी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल समीक्षा बैठक इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है और कुछ ही देर बाद पीएम मोदी उड़ान भरेंगे भुवनेश्वर एयरपोर्ट। पीएम मोदी पहुंचेंगे सीधा घटनास्थल, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां पर देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, वहां पर क्या स्थिति है, सबके बारे में पीएम मोदी जानकारी फिलहाल ले रहे हैं। नवीन निशांत भी मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। नवीन निशांत, बैठक को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, कितनी देर में पीएम मोदी रवाना होंगे? साथ ही साथ नवीन निशांत, सवाल ये भी है कि आखिर ये बड़ा हादसा हो कैसे गया? ऐसा नहीं है कि एक साथ ये ट्रेन आपस में टकराई हो, बल्कि बीच में समय था, 3 ट्रेनें कैसे हादसे का शिकार हो गई, ये बड़ा सवाल। क्या वाकई में टेक्निकल फॉल्ट नजर आता है ये, या फिर सिर्फ मानवीय चूक की वजह से हादसा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि मीटिंग अभी थोड़ी देर चलने वाली है और मीटिंग खत्म होने के बाद जो प्रधानमंत्री है सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जो बालासोर है
वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, घटनास्थल पे जाएंगे। उसके अलावा जो अस्पताल में जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मीटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचेंगे। आपने सवाल पूछा कि 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई, क्योंकि रेलवे की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है कि जो एक कवच सुरक्षा प्रणाली होती है वो उस रूट में इंस्टॉल नहीं थी, यानी उस ट्रेन में इंस्टॉल नहीं थी। कवच प्रणाली क्या होती है? कवच प्रणाली 2 ट्रेनों की आपस में सीधी टक्कर को रोकने की एक प्रणाली होती है, जो कुछ सालों पहले भारत रेलवे ने इसे लॉन्च किया था। लेकिन इस रूट में वो अभी के समय जो प्रणाली थी, कवच प्रणाली, वो लागू नहीं थी, जिस वजह से जो ट्रेन है उनकी टक्कर हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो तेज गति से जा रही थी, और ये पता लगाने की कोशिश अभी के समय रेलवे के अधिकारी भी कर रहे हैं कि क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट थी या फिर मानवीय भूल थी। क्योंकि ये समझना होगा कि जब आमतौर पर टक्कर होती है तो जो इंजन है वो तो सामने वाली ट्रेन से टकराता है, लेकिन उसके पीछे की जो तमाम बोगियां होती हैं वो झटके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि अगर एक ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर है तो जो बोगियां होती हैं, जो ट्रेन के वैगन्स होते हैं, उनकी भी रफ्तार 100 किलोमीटर ही होती है। और जब आमने सामने की टक्कर होती है तो इंजन का जो हिस्सा है वो सामने की ट्रेन में जाता है, और जो दूसरी बोगियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वहां पलट जाती हैं, और बगल की लाइन से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी, जिससे ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 233 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। रेलवे के अधिकारी इस बात की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, कोई सिग्नल की फॉल्ट थी, या फिर ह्यूमन एरर था। क्योंकि अभी के समय जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनडीआरएफ हो, उनकी पहली प्राथमिकता वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच है उसके आदेश दे दिए गए हैं, जांच की रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। लेकिन अभी के समय जो पहली प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं लोगों को वहां से सही सलामत सुकुशल निकालने की है। चलिए ठीक है अविन, आप मेरे साथ बने रहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कुछ ही देर में दिल्ली से रवाना होंगे पीएम मोदी भुवनेश्वर के लिए सीधा बालासोर। इसके बाद पीएम मोदी जाएंगे घटनास्थल पर, और उसके बाद अस्पताल भी जाकर घायलों का हालचाल जाना जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। मौके से हमारे संवाददाता संतोष कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में। और ओडिशा में ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जगह की पहली टक्कर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। ये एक जो बोगी है उसके ऊपर दूसरी बोगी चढ़ गई, और इसके बाद ये 2 गाड़ियों की ही टक्कर नहीं हुई, तीसरी शालीमार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आंकड़े अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये साबित हो रहा है। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जगह एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर देखिए कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो यहाँ पर बॉडीज हैं उसको निकाली जा सके। अभी भी देखिए 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी भी बॉडीज को निकालने का काम जारी है। और पास के ही यहाँ पर हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में लाशों की संख्या को देखकर आप डर जाएंगे, इतनी ज्यादा है। तो ये दुर्घटना ही इतनी बड़ी है कि कोई भी इसको देखकर सहम जाएगा। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना घटी है। और इसमें लोगों के बारे में हावड़ा से चलकर ये चेन्नई को कोरोमंडल जा रही थी ट्रेन, और ये ओडिशा में यहाँ बालेश्वर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सबसे पहले मालगाड़ी की ट्रेन से टकराई, उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस जो तीसरी ट्रेन है, तो तीनों की टक्कर से यहाँ बोगियाँ फटच्चे इन बोगियों के उड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कितना जल्दी यहाँ से ये रेस्क्यू कर पाए में रेस्क्यू टीम कारगर साबित होती है। क्योंकि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अभी तक मशीन की ज़रूरत है कि यहाँ बोगियों को काटने के लिए अभी इनके इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट को मंगाया है। ये देखिए ये सीटें हैं, ये ऊपर के बर्थ की सीटें हैं, नीचे की बर्थ की सीटें हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि उस वक्त जब हादसा हुआ होगा तब क्या कुछ रहा होगा। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज। दर्दनाक ये पूरा रेल हादसा, 6 अलग-अलग तस्वीरें इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। साल के सबसे बड़ा रेल हादसा ये, और ना सिर्फ साल का सबसे बड़ा रेल हादसा बल्कि अब तक के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक। तस्वीरें आप देखिए कैसे ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 3 ट्रेन की आपस में टक्कर हो गई। कैसी स्थितियां वहां पर बनी है, कैसे हालात हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। मौके पर राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे, घटनास्थल पर जायजा लिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, अस्पताल भी गए नवीन पटनायक घायलों का हालचाल जानने के लिए। और पीएम मोदी भी अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर सीधा पहुंचेंगे, अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। सामान आप इधर उधर सभी जगहों पर बिखरा हुआ नजर आया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी सामने आ रही, क्योंकि ट्रेन लोहे से बनती है और उस लोहे को कटर के जरिए काटना, लोगों को बाहर निकालना कितनी बड़ी चुनौती रेस्क्यू दल के सामने, ये समझ पाना मुश्किल नहीं है। बालासोर में यह हादसा जिस तरह से हुआ, उसके बाद सवाल कई सारे, क्या टेक्निकल फॉल्ट वाकई रहा या फिर ह्यूमन एरर की वजह से यह हादसा हुआ? ये बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। जांच टीम का गठन कर दिया गया है। अब देखना होगा कब तक जांच टीम इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी, कब तक पता चल पाएगा कि आखिर मुख्य कारण क्या है हादसे के। लेकिन पहले फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो लोग जिंदा हैं अभी, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। लाशों को निकालने का बाहर कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दो अलग अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से समीक्षा बैठक हुई हादसे पर, और फिलहाल वहां पर क्या स्थितियां, पहले विंडो में ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं। बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी है, स्थानीय लोगों की तरफ से भी मदद जा रही है। अधिकारियों मौजूदगी है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है, रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं, सेना की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है मदद के लिए। और प्राथमिकता ये पहले कि फिलहाल जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा किया जा सके। डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, अस्पतालों में नजदीकी सभी घायलों को पहुंचाया जा रहा है। कई घायल ऐसे हैं कि स्थिति गंभीर है। तस्वीरें फिलहाल ये सीधी आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे, की तरफ से हालात की जानकारी ली गई, समीक्षा की गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंच रही हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौके पर पहुंचे। हर तरफ इस हादसे की चर्चा हो रही है, लोग गमगीन हैं, आंखें नम हैं। धर्मेंद्र प्रधान को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए हालात का। कई लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान को आप तस्वीरों में लाल देख रहे हैं। अश्विनी वैष्णव सुबह ही वहां पर पहुंच गए थे। रेल मंत्री साथ में फिलहाल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख, जानकारी ली जा रही है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस पूरे हादसे को लेकर। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस पर भी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ले रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ मौजूद है, दिशा निर्देश उन्हें दे रहे हैं। साथ ही साथ हर संभव मदद का भी भरोसा दिया जा रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें उनकी तलाश है, क्योंकि कई लोग लापता हैं। रेलवे हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनों को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए मौके पर ही पहुंच गए हैं। चीख पुकार वहां पर उसी वक्त मच गई थी जब ये पूरा हादसा हुआ। एक के ऊपर एक पटरियां रेल की चढ़ गई। आंसुओं का पूरा सैलाब है। सवाल ये कि आखिर जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी, कौन लेगा इस हादसे की जिम्मेदारी, कौन जिम्मेदार इस हादसे का, ये तमाम बड़े सवाल हैं। फिलहाल तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत भी की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। राहत और बचाव कार्य अभी चल ही रहा है। इसकी ऑपरेशन कब तक पूरा होगा ये भी कहा नहीं जा सकता। घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, और जैसे ही किसी को बाहर निकाला जा रहा है, लग रहा है कि इसमें जान है, तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें सीधी मौके से देख रहे हैं। बालासोर में कैसे ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, आर पार कर गई पटरियां, स्टील की बोगी को फाड़ते हुए कैसे पटरी आर पार हो गई, तस्वीर देखिए। मंजर बेहद भयावह है। सभी और चीजें बिखरी हुई हैं। किसी का मोबाइल है, किसी का पर्स है, किसी के खाने पीने का सामान है, किसी के कपड़े हैं, सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। पेंट्री में जो सामान मौजूद रहता है ट्रेन की, वो इधर उधर बिखरा हुआ है। मानव अंग तक बिखरे हुए हैं कुछ जगह पर। और ये तस्वीरें वाकई में रौंग बिखरे कर देने वाली जो वहां से सामने आ रही हैं। भीषण ये हादसा, पूरा ट्रेन हादसा हुआ। फिलहाल बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन आप अंदाजा इसी बात लगाइए कि एक्सीडेंट कितना भयानक था कि रेल की जो पटरी है वो बोगी के फर्श को चीरकर, छत फाड़कर बाहर निकल गई।
लोहे से बनी होती है ट्रेन, स्टील का इस्तेमाल होता है, और अगर स्टील फट गई, लोहा फट गया, तो आप अंदाजा लगाइए इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। लाशों की पूरी लाइन है वहां पर। 238 मौतों की पुष्टि फिलहाल हुई है और आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। ये दर्दनाक ये पूरा हादसा, जो भी तस्वीरें देख रहा है रोंगटे उसके जरूर खड़े हो रहे हैं। इस पर हमारे साथ संवाददाता अजय झांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, कहां के रहने वाले, कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव, पहले वो सुनते हैं। गतकाली गोटे एक्सीडेंट होती आप समस्त मोर नवेदन ये एक्सीडेंट साइट को रेल विभाग दुई प्रकार रिस्टोरेशन और रिलीफ काम लगी। एक तो ये जो यात्री मैंने गतकाली सब फसिकी थे भर किसी बंधु मानकर परलोक भी मृत्युवरण भी अनेक बंधु मान स्थानीय हॉस्पिटल को सब नहीं चिकित्सा करा रेल बाई या रिस्टोरेशन काम लगी। रेल लाइन को मुख्य लाइन कलिकता मद्रास मुख्य लाइन ये समस्ते ये जो रेलवे विभाग विभिन्न लोक यात्री मान जो असुविधा है रेल लाइन भी पुनर्निर्माण काम लगी। समस्त को बहुत धन्यवाद देवी स्थानीय लोक मानक एठार विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मानक रेल विभाग लोक मैंने एक युद्धकालीन भित्तिर रेस्क्यू काम रिलीफ काम तथा रिस्टोरेशन काम तीनोटी जाक काम कर अनेक ट्रेन चलिया जाइए बालेश्वर रु कलिकता पर्यंत एपटू सहर रु भुवनेश्वर आड़ जो सब यात्री मैंने फसिकी थे अनेक लोक मानकर परिवार लोक मैंने अच्छा कटक किए जाजपुर रे किए भद्रक रे किए सहर किए बालेश्वर हॉस्पिटल रे सबू अंचल को देखा भी जावाई पड़ुची। समस्त सहयोग अच्छी स्थानीय युवक मैंने बहुत सहयोग कले ब्लड डोनेशन कैंप भी कले। आज तो दिन समस्ते मिसिक या केमती शीतावस्था को पूर्व अवस्था को आने कम समस्त आम लगू समस्त सुरक्षित हूँ कम आम लगू। कल एक हादसा हुआ, बड़ा दुर्भाग्यजनक बात था, लेकिन उसमें हम सभी लोगों की प्रयास है, यानी यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, भारत सरकार के रेल विभाग, एनडीआरएफ, आर्मी, ये सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ भी आएंगे, थोड़े देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। अभी आप सभी को मेरा अनुरोध है कि रेलवे को रिस्टोरेशन काम पे मदद करें। ये सब रेलवे के पास अपना पैसेंजर लिस्ट है। सभी को परिवार वाले, जैसे रेलवे ने अनेक जगह पे कोलकाता से लेके भुवनेश्वर तक अनेक हेल्प डेस्क बनाया है, अनेक हेल्पलाइन नंबर पब्लिक कर दिया है। जैसे जैसे लोग संपर्कित कर रहे हैं, हमने भी बालेश्वर हॉस्पिटल में गया तो कुछ लोगों को देखा, वहाँ के परिवार वाले उनको आके ले भी रहे हैं। बंगाल का चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, आना है स्वाभाविक, बंगाल के लोग भी आएंगे तो उनको देखने के लिए वो भी आएंगे। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आए थे। देखो अभी जो उड़ीसा सरकार की जो मैंने अभी तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से भी स्थिति का जायजा लिया गया। कहा कि रेल की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों के परिवार वालों के लिए और कोशिश है जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके। हर अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं। सबसे पहले न्यू तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आप भी अपनों की तलाश कर रहे हैं तो संपर्क आप कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।